दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों को यह बात कहते हुए ज़रूर सुना होगा, श्श्श, धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। क्योंकि हमारे द्वारा बताई गई बातें कभी कभी हमारे लिए दुख का कारण बन जाती हैं। बुद्ध जी के अनुसार कुछ चीज़ें कभी भी किसी से नहीं कहनी चाहिए। इसके पीछे एक खास वजह है। हो सकता है आप इन बातों को सुनकर सहमत ना हो, फिर भी यह सत्य बात है। अपनी निजी बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। हमें अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। आप कम कमाते हैं तो भी, आप अधिक कमाते हैं तो भी, अगर लोगों को यह पता चल जाए कि आपकी आमदनी अच्छी है तो वह आपसे धन उधार लेने के लिए आएंगे, और अगर आप उन्हें धन देने से मना कर देंगे फिर वो आपके शत्रु बन जाएंगे। और अगर आप उनको यह बताएंगे कि आपकी आमदनी कम है तो वो सामने तो आपको हमदर्दी दिखाएंगे पर पीछे आपकी हंसी उड़ाएंगे, यहाँ तक कि वह आपसे दूरी बना लेंगे। अपने जीवन साथी से जुड़ी निजी बातें गुप्त रखनी चाहिए। अगर आप एक दूसरे की कमियों को समाज के सामने उजागर करते हैं तो बात विवाद की स्थिति और भी बढ़ जाएगी। लोग आपको भड़काकर चले जाएंगे और पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। इससे पति पत्नी का रिश्ता और भी खराब हो जाएगा। इसलिए भूल कर भी एक दूसरे की कमियों को समाज के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। अगर आपका किसी व्यक्ति ने अपमान किया है तो इस घटना को अपने तक सीमित रखना चाहिए। अगर आप दूसरों को यह बात बताते हैं तो दूसरे व्यक्ति के मन में आपका सम्मान कम होता है। अगर आप अपनी समस्याओं को दूसरों से साझा करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। वजह यह है कि लोग अक्सर सामने आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे और आप उनको अच्छा समझकर उन्हें अपनी समस्या सारी बता देंगे, तो यही लोग पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे या बुराई करेंगे। इसलिए दूसरों को अपनी समस्याओं को साझा करने से बचना चाहिए। लोगों को आपकी परेशानी से कुछ लेना देना नहीं होता है। आप अपने दुख या राज की बातें कभी दूसरों को ना बताएं। ऐसा करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि जब आपकी दोस्ती उनसे टूट जाएगी तो वही लोग आपकी बातों को सार्वजनिक कर देंगे जो कभी आपने उनको बताई थी। इससे आप लोगों में मजाक का पात्र बन सकते हैं और आपको और भी दुख हो सकता है। किसी भी पुरुष को अपने जीवन और घर की बातों को हमेशा अपने तक रखना चाहिए। खासकर पत्नी या उसके चरित्र के बारे में कभी भी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते, समाज भी उनका सम्मान नहीं करता। ऐसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा दांव पर लगी रहती है। इसीलिए अपनी पत्नी और परिवार की बातें किसी से ना करें। यदि आप किसी के द्वारा ठगे गए हैं अथवा आपको किसी ने धोखा दिया है तो आपको ये बातें अपने तक सीमित रखनी चाहिए। अपने साथ ठगी का जिक्र करने का मतलब है आप अपनी हंसी खुद उड़वाते हैं। लोग आपको मूर्ख समझने लगते हैं। बहुत सी जगह अपनी अयोग्यता या कमजोरी को उजागर करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इससे लोग आपको कमज़ोर समझने लगेंगे और आपको दबाने लगेंगे। बाद में वो आपके साथ अनुचित व्यवहार करने लगेंगे। इसीलिए इस बारे में आप अच्छे विचार कर लें कि कब कहाँ कौन सी कमजोरी गोपनीय रखनी है। कमजोरी तथा अयोग्यता में फ़र्क भी करना सीखें। अपने मन की बात किसी को ना बताएं, इससे आपके ऊपर संकट आ सकता है। मन में हजारों तरीके के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। यदि आप किसी नई काम की शुरुआत कर रहे हैं तो किसी को अधिक ना बताएं, क्योंकि यदि आप उस काम में सफल नहीं होते हैं तो वही लोग आपकी टांग खींचते हैं। यदि आप कोई पूजा पाठ या साधना कर रहे हैं तो उसे गुप्त रखें, इससे आपको उसका फल जरूर प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप दूसरों को बता देते हैं तो उसके फल में कमी आ जाती है। अपनी आयु भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपनी जो कुछ भी दान किया है उसके बारे में भी आपको लोगों को नहीं बताना चाहिए। अगर सभी प्रकार के दान पुण्यों का गुणगान आपने दूसरों के सामने कर दिया तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा।
इसलिए कोशिश करें अपनी निजी बातें किसी से भी शेयर ना करें। ऐसा करने से हो सकता है आप अपने जीवन की डोर किसी और के हाथ में दे दें। इसलिए हमें वही दूसरों को बताना चाहिए जो उचित हो, जिससे आपका अहित ना हो। आशा करते हैं आज के वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और उसे अपनी निजी ज़िंदगी में भी आप अपनाएंगे। इसी तरीके की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, जिससे आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की को हासिल करें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।